हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल BR नंबर 1 क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस 80 मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, f बराबर r/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का SI मात्रक होता है। विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 HP बराबर है। 1 HP बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालक शीशा होता है, विशालक शीशा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा परिवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा परिवाहित होती है तो गतिशील कण है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaOH2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंद होते हैं, एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंद होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वायवीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वायवीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, साबुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संख्या, तत्वों की परमाणु त्रिज्या 35, क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घटती है, त्रिज्या क्या हो जाती है, घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, LiOCBF। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Na। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CNG गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2Cu प्लस O2 माइनस 2CuO है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण है। ये क्या है? ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान होता है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH3COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइड अयस्क है, क्रायोलाइड अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19, यहाँ पे सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी C2H5OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा C12H22O11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरे मिस्टेक लग रहा है, ये छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 54 जो है रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंकुरित बीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से
किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका डेंड्राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चबाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 270 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पे ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कशकुटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलिंदियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य दलपुंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है?
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिबरेलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावित ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजेम, एंड्रोजेम है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाचक रस। आज का अंतिम क्वेश्चन, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल। अभी जो क्लास 10th साइंस का 80 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है, इसमें से आपको कितना सही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।